हेलो गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग ऑफ द डे। आज का जो टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द एनक्लेस एग्जाम। लुक एट नाउ, जब आप एनक्लेस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो इन डिटेल कि मुझे प्रिपरेशन के लिए क्या क्या मेरी पॉइंट्स है और कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे प्रिपेयर करना है। और जो आप अगर ये मान के चलते हो कि ये मेमोराइजिंग है, यानी आप रेक्टिफिकेशन कर लेंगे हेडलाइंस या शॉर्टकट नोट्स पर करके आपका एग्जाम हो जाएगा, तो यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक ऑफ thinking, right? So what is again NCLES preparation? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे एक्सपीरियंस से, इट्स ऑल अबाउट कॉम्प्रहेंसिव प्रेपरेशन। यानी आप अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को सिस्टम वाइज, सब्जेक्ट वाइज पहले आप अपडेट करिए, ताकि आपका आपका जो थ्योरेटिकल नर्सिंग नॉलेज है वो अकॉर्डिंग टू द एनक्लेस एक कॉम्प्रहेंसिवली रेडी हो जाए। देन द सेकंड पार्ट आता है कि हमने क्वेश्चन सब सिस्टम वाइज प्रैक्टिस करने हैं। जो जो आप एक सिस्टम को फिनिश करते हो, कोचिंग के क्लासेस में करते हो या आप अपनी सेल्फ स्टडी करते हो, तो उसके जब उस सिस्टम के आप क्वेश्चन करेंगे तो इससे पहले कि आप क्वेश्चन करें बहुत ज़रूरी है कि आपको स्ट्रेटजीज आनी चाहिए। स्ट्रेटजीज जो है 50 to 60% रोल प्ले करती हैं इन डिसाइडिंग द करेक्ट आंसर। अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उनको याद नहीं रख रहे जब आप क्वेश्चन टेस्ट पेपर कर रहे हो, तो आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कमिट कर रहे हो जो आपके रिजल्ट को इफेक्ट करेगी। सो व्हाट डज इट मीन? द फर्स्ट पार्ट इज कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन सिस्टम वाइज। नंबर टू इज स्ट्रेटजीज डिटेल में आनी चाहिए। अगर आप डिटेल में स्ट्रेटजीज को नहीं करते तो यहां पर भी आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। द थर्ड पॉइंट इज कि जो हम एशियन नर्सेज हैं, यानी जो इंडियन नर्सेज हैं, उनको एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को ध्यान देना चाहिए कि उनकी अपनी इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसके ऊपर कितना कंट्रोल है, यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी कितनी है। और हर एक आरएन जो है उसका एक अपना लेवल है, हर एक का लेवल बराबर नहीं है। सो इसलिए आपको इंग्लिश को भी ध्यान में रखना होगा, बिकॉज आपकी जो मदर लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है। कई बार हम इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर गलत होता है। मैंने अपने 20 ईयर में ये देखा है कि जब तक एज ए टीचर मैं उनको नहीं बताऊंगा कि दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट स्टेप है आपकी। फर्स्ट इज कॉम्प्रहेंसिव, सेकंड इज स्ट्रेटजी, नंबर थ्री इज योर इंग्लिश। जब आप रीड करते हो कि इंग्लिश एंगल से, ग्रामर एंगल से क्या वो राइट है या नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट अस से कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो वो प्रायोरिटी बेस है। एग्जामिनर, अब नोट करिए जो मैं बोलने जा रहा हूँ, तो आपको मैं फोकस कर रहा हूँ आपका ध्यान को कि किस तरीके से इंग्लिश इज सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पर एग्जामिनर कहता है व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रायोरिटी। सिंगल वर्ड प्रायोरिटी यूज कर रहा है, नेक्स्ट प्रायोरिटी। लेट अस फॉरगेट फॉर द नेक्स्ट आल्सो, लेट अस फोकस ऑन द प्रायोरिटी। एग्जामिनर पूछता है व्हाट इज द प्रायोरिटी, नंबर वन। नंबर टू, वो पूछता है व्हाट इज द हाई प्रायोरिटी। नंबर थ्री, वो यूज करता है हाईएस्ट प्रायोरिटी। यानी यहां पर प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी एंड द हाईएस्ट प्रायोरिटी का कोई लेने देना नर्सिंग नॉलेज कॉम्प्रहेंसिव प्रिपरेशन से नहीं है। यहाँ पर ये इसका जो मीनिंग है वो ये है कि आपकी इंग्लिश की जो उसने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो यूज़ की है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नाउ लेट्स गो डाउन टू द ऑप्शंस। ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस हैं और एक ऑप्शन बिल्कुल गलत होगी। बाकी 3 आपको, जब आप स्टडी क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको लगता है कि तीनों ऑप्शन तो राइट है। एक जो ऑप्शन हैं वो प्रायोरिटी है, राइट है। नंबर 2 हाई प्रायोरिटी, वो भी राइट है। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वो भी राइट है। लेकिन ऊपर जरा देखिए कि क्वेश्चंस में एग्जामिनर ने आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी पूछा है, उसने हाई प्रायोरिटी एंड प्रायोरिटी नहीं पूछा। सो देयरफॉर आपका आंसर जो होना चाहिए वो हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं तो आप अपनी तरफ से आ जाएंगे और वो आंसर हो जाएगा गलत। देन जब आप स्टडी करते हो, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कॉम्प्रहेंसिव, जब भी कोई सिस्टम करते हो, कोई भी टॉपिक करते हो, तो उनके कॉन्सेप्ट एंड डाउट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको डाउट या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, नेक्स्ट सिस्टम में जाके
आपको उनको इंटरकनेक्ट नहीं करना आता उस साइंस को, उस इंफॉर्मेशन को, तो फिर आप उनको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से स्टार्ट होंगी या एसिड बेस बैलेंस से स्टार्ट होंगी, तो आप रीनल सिस्टम करेंगे तो वहाँ पर भी ये एसिडोसिस का क्वेश्चन आपको आएगा। तो इसका मतलब है कि एसिडोसिस जब हम टॉपिक करते हैं तो वो वहीं पे फिनिशअप नहीं होता, वो पूरे आप जो ह्यूमन साइंस है, ह्यूमन बॉडी साइंस है, उसमें वो सर्कुलेट करेगा। लेकिन आपको उस वक्त उस एंगल से सोचना आना चाहिए कि यहाँ पर जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो क्यों रीनल सिस्टम में हो रहा है, डायबिटीज़ में क्यों हो रहा है, राइट। या फिर आप ये कह लीजिए कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम है या पैंक्रियास है या लिवर को लेके क्यों हो रहा है। दैट्स व्हाट द कॉम्प्रहेंसिव प्रेपरेशन। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही, कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे, डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे, इंटरकनेक्ट को नहीं करना आ रहा अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, तो आप की प्रेपरेशन वो कॉम्प्रहेंसिव नहीं है। फिर अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो ऑलवेज पहले आप सिस्टम वाइज करिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम फिनिश हो गया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम करिए, राइट। उसके 50 क्वेश्चन करिए, 100 करिए, 200 करिए, 500 करिए। द टॉपिक्स आर नॉट गोइंग टू चेंज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बहुत ही पॉपुलर एक एक टॉपिक है COPD। आप जरा ये देखिए कि अगर आपने 500 क्वेश्चन करे हैं तो COPD का अगर आपको कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज है, आपको उसकी पूरा जो पैथोफिजियोलॉजी वो पता है, तो वो 500 क्वेश्चन के अंदर उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, इज नॉट गोइंग टू चेंज। सो देयर फॉर वट आई मीन टू से कि एक एक टॉपिक जो है वो कॉम्प्रहेंसिव है, उसके डाउट्स एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, यू आर थ्रू। नेक्स्ट जो है, रेगुलर स्टडी करना ऑफ कोर्स ज़रूरी है, बट एक बार आपने जब पूरा सिलेबस थ्योरेटिकली फिनिश अप कर लिया तो बार बार सिलेबस को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो ज़रूरत है वो ये है कि डेली बेस पे रेगुलर आपको क्वेश्चन करने हैं। स्टार्ट विद 50 क्वेश्चन डेली, देन इंक्रीज 100 क्वेश्चन डेली। आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। यू नीड नॉट टू बी स्केयर्ड। अब आप कर रहे हो, 500 टाइम्स COPD आ रहा है, इंसुलिन आ रहा है, डाइजॉक्सिन आ रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस आ रहा है, लेकिन मेटाबॉलिक एसिडोसिस एज ए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो फिर अब वो कहीं पर भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस आएगा तो यू कैन डू इट। यू कैन थिंक अराउंड 360 डिग्री। आपका आंसर डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि राइट आंसर आप सिलेक्ट कर लेंगे। सो दैट इज ए रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन। जो आपके आंसर रॉन्ग हैं उनको ऑफ कोर्स आप उनका जो है थ्योरी में वापस जाइए, थ्योरी में पढ़िए, गूगल में चेक करिए, एंड आप अपने रजिस्टर में नोट छोटा सा बना लीजिए, आप अकॉर्डिंग टू योर ओन लेवल, अकॉर्डिंग टू योर ओन लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू योर ओन एबिलिटी। सो दिस इज, आप जब 85% प्लस ले जाते हो, आपकी ईच डे, अब अगर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो, आपके 85% अबव है, तो मैं आपको 99% गारंटी देता हूँ, अगर आप बहुत केयरफुल हो, एक्स्ट्रा अलर्ट हो, एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो, एंग्जाइटी पे कंट्रोल है, कोई पैनिक नहीं है, आप ऐसे सोच के कर रहे हो कि जैसे मैं अपने घर के रूम में बैठ के कर रही हूँ, मैं आपको गारंटी करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि 99.9% यू विल गेट थ्रू। अभी मेरे पास 2 नर्सेस पास हुई हैं ब्रिटिश कोलंबिया से, दोनों का 20 ईयर, एक का 18 ईयर और एक का 20 ईयर, वो पास हुई हैं वाशिंगटन बोर्ड ऑफ नर्सिंग से। अभी मेरे पास एक कैंडिडेट है जिसका ऑलमोस्ट 30 ईयर का गैप आ चुका है और वो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। नाउ शी फील द डिफरेंस आफ्टर गेटिंग कोचिंग फ्रॉम अस। सो आप बेधड़क होके, मेरी जो कोचिंग सेंटर है, मेरा कोचिंग क्लासेस जो हम प्रोवाइड करते हैं वो है डॉल्फिन RN एनक्लस कोचिंग क्लासेस, राइट। ये हमारा जो है वो कोचिंग क्लासेस का नाम है, नंबर 1। नंबर 2, आप कभी भी मुझे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप में मैसेज भेज सकते हो। मेरा इंडिया का नंबर है 9988346862। मेरे US का नंबर जो है वो है 26746911346। मुझे कभी भी आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप मैसेज भेज सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करिए। कॉम्प्रहेंसिव स्टडी, नो हेडलाइन, नो शॉर्टकट, ईच कॉन्सेप्ट एंड डाउट विल बी क्लियर।
आप मेरे साथ 5 डेमो क्लासेस लगाइए और आप मैं आपको श्योर करता हूँ कि यू मस्ट बी सेटिस्फाइड। कोई शॉर्टकट नहीं होगा, आपकी जो फीस है बहुत ही अफोर्डेबल है। आप कंपेयर करिए दूसरों के साथ, नंबर 1। नंबर 2, वो फी जो है आपने इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। देयर इज़ नो हरी एंड वरी। सो टेक केयर, हैव ए गुड डे।